हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अभी आप अमरनाथ द्वारा 2 योगासन का अभ्यास करने जा रहे हैं, जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। और जब यह योगासन आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको पेट संबंधी किसी प्रकार का कोई बीमारी हो ही नहीं सकता, और खाना अच्छी तरह आपके हाथों में बैठ जाएगा। यह खाना खाने के तुरंत बाद आप कर सकते हैं। अब इस अभ्यास को 2 योगासन है। पहला है वज्रासन, जिसे आप तख्त पर भी बैठ के कर सकते हैं, ज़मीन पर भी बैठ के कर सकते हैं, और चारपाई भी पर भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान होगा आपको ज़मीन पर बैठ के करने या तख्त पर वगैरह पर बैठ के करें। हार्ड वेट होना चाहिए और हर आदमी को डेली करना चाहिए। इससे आपको पेट संबंधी किसी प्रकार का कोई बीमारी हो ही नहीं सकता। चलिए हम सभी इस योगाभ्यास एक साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वज्रासन करते हैं। देखिए, आप इस तरह बैठिए, ये दोनों, ये अंगूठा दोनों मिला होना चाहिए। ये खोल कर बैठिए, या पूरा बैठ जाइए आराम से। ये जो मेरुदंड है आपका, रीढ़ की हड्डी से बोलते हैं, सीधा होना चाहिए इस तरह। इस तरह बैठें, इस तरह 5, 10, 20 मिनट आप बैठ सकते हैं। आराम से बैठिए, बिल्कुल। ये सब पेट पाट की जो समस्या है, जो भी ये जो थोंद मोंद जो निकल जाते हैं, जो इधर दाएं बाएं अगल बगल जो फैट आदमी को हो जाता है, वो सब बिल्कुल क्लियर रहेगा और किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी पेट संबंधी। तो खाना खाने के बाद ये जो वज्रासन है सभी को करना चाहिए। यह बिल्कुल आसान भी है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। इसमें हर एज के लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। आराम से इसे बैठिए। दूसरा आसन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो आसन वो है काक आसन। इस आसन को, जो काक आसन है, इसको लोग पता नहीं इसको लोग करना पसंद क्यों नहीं करते हैं, उनको तौहीनी समझते हैं। पहले ज़माने में जो हमारे अभी भी जो हमारे जो पूर्वज हैं, माँ बाप हैं, जो भी हैं, जो उन लोग उसी आसन पर बैठकर खाना खाते थे, पानी पीते थे। यही कारण था कि उनको किसी प्रकार का कोई घुटना संबंधी कोई समस्या नहीं था, पेट संबंधी कोई समस्या नहीं था, और हमेशा स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज क्या, आज हम कुर्सी के अलावा खाना भी है तो कुर्सी पर, पढ़ना भी है तो कुर्सी पर, हर काम हम कुर्सी के सहारे कर रहे हैं। यही कारण है कि हम धीरे धीरे बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए हर आदमी को कोशिश करना चाहिए, स्वस्थ रहना है तो काक आसन अपनाइए। पहले तो लोग बाहर टॉयलेट के लिए जाते थे बाहर, तो उसी आसन पर बैठते थे। खाना खाते समय भी उसी आसन पर बैठते थे, पानी पीते समय भी उसी आसन पर बैठते थे। इसीलिए पहले आदमी कम बीमार होते थे, उनकी पेट संबंधी किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होता था, घुटने संबंधी कोई समस्या नहीं होता था, निरोग रहते थे। लेकिन आज कोई सा घर नहीं है जिसके अंदर 5 आदमी में 4 आदमी बीमार नहीं है।
यही कारण है और कोई कारण नहीं कि हम पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और उससे बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। इसलिए हमको पुरानी चीज़ों को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए और उनसे हमको काफ़ी सीख मिलता भी है और हमको शारीरिक जो बाधाएं हैं हमसे दूर रहती है। चलिए, ये तो हो गया आपको वज्रासन। अब एक आसन जिसको बताने जा रहा हूँ वो है काकासन। वो क्या है? उठ सीधे देखिए, थोड़ा पाँव से फैलाकर आराम से बैठ जाइए। ऐसे ऐसे बैठिए। पहले लोग खाना भी ऐसे खाते थे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। और जब ऐसे बैठ कर खाते थे आदमी तो पेट थोड़ा सा अपना ठीक संतुलन में रहता था और उतना ही आदमी खाता था जितना उसको खाना चाहिए। अब क्या, कुर्सी पर बैठ गए, अब खाना एक रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी, पेट ऐसे बढ़ता जा रहा है, अनसाइज हो गया, दाएं बाएं अगल बगल चारों तरफ से पेट फैल गया। और सबसे बड़ी परेशानी है जिसका पेट बड़ा हो गया, चर्बी पेट में आ गई। अगर 10% आपको पेट में चर्बी है तो कम से 40% आपको फुर्ती को नष्ट कर देता है। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। इसलिए सब बीमारी का कारण पेट है। पेट को सही रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से बैठिए, ऐसे बैठे आराम से। पानी पीना है तो भी ऐसे बैठिए, खाना खाना है तो भी ऐसे बैठिए, और जब कुछ नहीं भी करना है तो ऐसे थोड़ा बहुत बैठ के ऐसे भी अभ्यास कीजिए। ऐसे भी ऐसे बैठिए आराम से, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, जिसको घुटना संबंधी बीमारी जिसको है, जो तकलीफ़ है, दिक्कत है, उसके लिए तो बात अलग है। लेकिन उसको अगर यही अभ्यास हम शुरू से करते रहें तो शायद हमको घुटना संबंधी कोई समस्या भी नहीं होगा, कमर संबंधी कोई समस्या नहीं होगा और पेट संबंधी कोई समस्या नहीं होगा। इस तरह बैठिए। ये 2 आसन है, ये 2 आसन जो खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं, और बाकी जितने आसन हैं वो खाना खाने के 3 घंटे के बाद करना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ याद रखें, खाना खाते समय पानी का इस्तेमाल ना करें। खाना खाने के 1 घंटे या 2 घंटे के बाद पानी पिए। कोई भी लिक्विड चीज़ है, या दूध है, जूस है, जो भी चीज़ है, तो खाना खाने के बाद तुरंत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद ये सब इस्तेमाल करने से और पेट समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा आप खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद ही पानी या कोई भी लिक्विड इस्तेमाल करें। आज बस इतना ही। कल आप एक दूसरे के समक्ष होंगे कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए अमरनाथ को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। जय हिंद।